जैसा कि हम जानते हैं, समय काल खंड को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे शापित युग माना जाता है और वहीं कुछ अन्य लोग अंतिम युग भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, विष्णु पुराण में कलयुग को महर्षि व्यास जी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। ऐसा क्यों कहा है और इसके पीछे ऐसा कहने का क्या तर्क है, तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथोलॉजी मास्टर पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब एक महर्षि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब कुछ महर्षि गण वहां पहुंचे और उन्हें देखा यह महर्षि वेदव्यास जी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो वह लोग वहीं गंगा के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास जी ध्यान लगा के खड़े हुए तो कहने लगे, युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग है। यह कहकर महर्षि फिर से ध्यान में लग गए। युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग सुनकर बैठे ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए और वो कहने लगे, व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे शापित युग है। फिर जब महर्षि स्नान करके गंगा से बाहर निकले तो ऋषि मुनि व्यास जी से पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों कहा है, कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आप जैसे महर्षि कुछ भी यूं ही नहीं कह सकते। हम इस विषय को समझना चाहते हैं। मुनियों के ऐसा कहने पर महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, ऋषि मुनि, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मचारी और तप करने से मिलता है, त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन 1 रात में ही प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग कहा है। कलयुग में थोड़ी सी परेशानी पुरुष को महारत की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए मैं कलयुग से असंतुष्ट नहीं हूँ और इससे सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए मुनिवर, मेरी यह सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए सदा कृष्ण रूपी हरि नाम का जप करे। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस प्रकार कलयुग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए